जामताड़ा जिले में बदलते मौसम के कारण लोगों में बीमारियों का खतरा बढ़ा। दूषित खान पान, पेय पदार्थ, पानी के असर से निमोनिया, पीलिया और तेज बुखार की चपेट में लोग। बीजापुर नक्सली हमला, आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी का जवान शहीद, 3 जवान घायल। एसआईआर को लेकर राजनीतिक विवाद चरम पर, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्ण को मिली नीतीश का समर्थन। सीएम नीतीश ने कहा जेडीयू उनका समर्थन करेगा, उन्हें शुभकामनाएं। विवादों में फंसी बंगाल फाइल्स एक्टर शाश्वत चटर्जी ने खींचा अपना नाम, कहा मैं इतिहासकार नहीं सिर्फ एक्टर। फिल्म का नाम द दिल्ली फाइल से बदलकर बंगाल फाइल्स क्यों किया गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस में हूं निशा मिश्रा। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हटिया के गार्डन में एक झूलन कार्यक्रम रखा गया। आइए जानते हैं विस्तार से। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हटिया गार्डन में झूलन महोत्सव का भव्य रंगारंग कार्यक्रम आयोजन किया गया। लोग झूलन और जीवंत झांकियों का आनंद उठाते हुए कृष्ण भक्ति में पूरी तरीके से सराबोर नजर आए। इस खास मौके पर प्रस्तुत की गई जीवंत झांकियों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। झूलन महोत्सव में सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र रहा मेघनाथ का कटा हुआ सिर, तंत्र साधना और भूत पिशाच टोली की जीवंत झांकियां। इसके अलावा राधा कृष्ण रामेश्वरम पूजन, गीता उपदेश समेत कई जीवंत झांकियों का मंचन हुआ। आयोजन समिति के सदस्य आशुतोष पाठक ने बताया कि यह झूलन महोत्सव केवल लोहरदगा के हटिया गार्डन में ही आयोजित होता है। इसके अलावा और क्या कुछ कहा, आइए एक नजर डालते हैं। देखिए, यह जो झूलन का जो महोत्सव है, इसे हम लोग इधर जीता जागता झूलन कहते हैं, जो कि ये आज नहीं पिछले कई दशकों से लगातार चलता आ रहा है, जिसमें हमारे मोहल्ले के नन्हे मुन्ने बच्चे, बड़े बच्चे सभी लोग मिल करके अनेक जीवंत झांकियों का दर्शन कराते हैं। जैसे आप पीछे देख रहे हैं, राजा बलि और वामन अवतार दर्शाया जा रहा है। उसी तरह अनेकों झांकियां हैं जिसमें कृष्ण जी से संबंधित जीवन लीला या विष्णु जी के अवतार, अनेकों देवी देवताओं की झलकियां देखने को मिलती है। मुख्य आकर्षण का केंद्र यहाँ 2 है। एक तो भूत पिशाच की टोली है जिसमें तंत्र साधना दिखाया जा रहा है, और एक है मेघनाथ का कटा हुआ सर। उसका आप जरूर दर्शकों को दिखाइएगा। वो अपने आप में एक अनूठा है जिसको देख करके लोग अचंभित हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे अरेंजमेंट इसका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर पलामू से आ रही है, जहां पर पलामू गैंगस्टर डब्लू सिंह ने किया है आत्मसमर्पण। संगठित अपराधी गिरोह का था सरगना। फिरौती समेत कई आपराधिक मामले थे दर्ज। एसपी रिश्मा रमेशन के समक्ष किया सरेंडर। बड़ी खबर, पलामू से गैंगस्टर डब्लू सिंह ने किया आत्मसमर्पण। संगठित आपराधिक गिरोह का था सरगना। फिरौती समेत कई आपराधिक मामलों में था इसका नाम दर्ज। एसपी रिश्मा रमेशन के समक्ष किया सरेंडर। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर साहिबगंज से आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार की भेंट चढ़ा है एक छोटा सा 13 वर्षीय बालक। जानते हैं विस्तार से। साहिबगंज जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शोभनपुर मठिया के समीप फिर एक बार दिल दहला देने वाली घटना घटी है। इस घटना में 13 वर्षीय कन्हैया लाल यादव दर्दनाक उनकी मौत हुई है, जबकि 70 वर्षीय बलराम मंडल गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तुरंत प्राथमिक उपचार करने के बाद दूसरे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वह मृतक कन्हैया लाल के पिता लोकनाथ यादव का कहना है कि मठिया की ओर से एक बुलेट पर 2 युवक सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहे थे और महादेवगंज की ओर जा रहे थे। उसी बुलेट ने कन्हैया लाल और बलराम मंडल को टक्कर मारी है, जिसमें इनके बेटे कन्हैया की मौत हो गई है और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। देश भर में मौसम का मिजाज इन दिनों बदला हुआ है। जगह जगह पर बाढ़ की खबर आ रही है। साहिबगंज का भी कुछ यही आलम है।
साहिबगंज जिले में लगातार बढ़ते बाढ़ के प्रकोप को देखते हुए जिला परिषद उपाध्यक्ष सुनील यादव ने कई बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया है। यही नहीं, बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच किया गया है राहत सामग्री का वितरण भी। बता दें, साहिबगंज जिले के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन राज्य के सत्तारूढ़ पार्टी झामुमो और भाजपा के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन जिला परिषद उपाध्यक्ष सुनील यादव ने बाढ़ प्रभावित लोगों के दर्द को समझा है और राहत सामग्री वितरण किया है। लगातार हम जब से बाढ़ साहिबगंज प्रखंड में आया हुआ है तब से हम लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं और अभी हम गरम टोला, पसवान टोला, छठू टोला, अरसठ टोला, कादिर टोला और ये पागल दियारा बोलते हैं, ये भी रामेपुर का अंश आता है। यहाँ तक अभी बातें अभी आगे जा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। जामताड़ा में मौसम के कारण जगह जगह बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। खासतौर पर नली नाले भी लबालब भर चुके हैं, जिसकी वजह से कई बीमारियों को आमंत्रण मिल रहा है। जानते हैं विस्तार से। जामताड़ा में लगातार बदलते मौसम के चलते लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। बारिश और धूप के उतार चढ़ाव से निमोनिया, पीलिया और बुखार तेजी से फैल रहा है। वहीं बरसात में मच्छरों से डेंगू और मलेरिया के मरीज भी लगातार इजाफा कर रहे हैं, जिसका असर ये है कि सदर अस्पताल में रोजाना 50 से 60 मरीज लगातार पहुंच रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों ने स्थानीय लोगों से साफ सुथरा खाना खाने, फिल्टर या गर्म पानी पीने और मच्छरदानी का इस्तेमाल करने की अपील की है। अभी जैसे आप वार्ड में जाएंगे, सबसे ज़्यादा पेशेंट आपको निमोनिया के दिख रहे हैं और अननोन ओरिजिन का बुखार का पेशेंट सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ये जो हो रहा है इसलिए क्योंकि सीज़न चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है। सुबह में अचानक से बारिश हो जा रहा है, दोपहर में धूप हो रहा है, फिर शाम को बारिश हो जा रहा है। इससे सरद गर्म होने के कारण से बहुत लोगों को निमोनिया और साथ बुखार हो रहा है। बारिश इतना ज़्यादा हुआ है जिस कारण से ग्राउंड लेवल बढ़ गया है और फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर उतना हो नहीं पा रहा है, इससे जॉन्डिस के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये अभी एट प्रेजेंट जो हमारा ऊपर में वार्ड है उसमें वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं करे और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। एसआईआर को लेकर देश भर में जो घमासान छिड़ा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार विपक्ष इलेक्शन कमीशन पर सवाल दाग रहा है। अब इलेक्शन कमीशन की बारी है। इलेक्शन कमीशन के जो मुख्य हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बातें रखी हैं। जानते हैं विस्तार से। विपक्ष के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका जवाब साझा किया है।
अब इस मामले में सियासी चरम अलग ही लेवल पर नजर आ रही है। बीते दिनों जहां चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है, तो वहीं विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात कही है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो कई विपक्षी दल इस बात पर विचार कर रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहिए। दरअसल मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त यानी CEC ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी समेत तमाम आरोपों और SIR को लेकर सवालों का जवाब साझा किया है। SIR के बाद बिहार के मौजूदा मतदाता सूची से हटाए गए नामों की सूची SC के आदेश के बाद जिलाधिकारियों की वेबसाइट पर डाल दी गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार में वोट अधिकार का आज दूसरा दिन है। जानते हैं विस्तार रूप से। बिहार के औरंगाबाद में वोट अधिकार का आज दूसरा दिन है, जिसको लेकर औरंगाबाद में तेजस्वी यादव ने जमकर मौजूदा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि निकम्मी भाजपा नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले ही मान लिया है कि उनकी हार तय है, इसलिए चुनाव आयोग को तथाकथित विशेष गहन पुनरीक्षण से विपक्ष के वोट काटने का काम पर लगाया गया है। पर भाजपा चाहे जितना भी हाथ पैर मार ले, ये खटारा भाजपा नीतीश सरकार का जाना तय है। ये खटारा सरकार को आप लोगों को बदलने का काम करना है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है, अब अपराधी जो है सरकार चला रहे हैं। हर जगह अपहरण हो रहा है, मर्डर हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है। इसलिए इस सरकार से आप लोगों को, इस सरकार को खार को फेंकना है, इस सरकार से बदला लेना है और एक नई सरकार आप लोग बनाना है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बातों को जो है विराम देने का काम करेंगे। लेकिन आप लोगों को सबक सिखाना होगा। जो लोग वोट की डकैती कर रहे हैं, सबक सिखाइएगा। जोर से बोलिए, सबक सिखाइएगा, सबक सिखाइएगा। नया सरकार बनाइएगा, नया सरकार बनाइएगा। जय हिंद, जय बिहार। बढ़ते अगली खबर की ओर। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स इन दिनों विवादों का सामना कर रही है। जब से इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तब से ही विवादों को हवा मिला है। जानते हैं विस्तार रूप से। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स कई लोगों को रास नहीं आ रही है। जब से इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तब से ही हंगामा बरपा हुआ है। फिल्म के ट्रेलर में भारत पाकिस्तान बंटवारे की कहानी दिखाई गई है, तो वहीं 1946 के दंगों को रोकने में अहम किरदार निभाने वाले गोपाल मुखर्जी को जिस तरीके से पेश किया गया है, उस पर भी विवाद छिड़ा हुआ है, जिसके चलते उनके पोते शांतनु मुखर्जी ने विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ FIR तक दर्ज करा दी है। दरअसल जो फिल्म का ट्रेलर आया है, उसमें गोपाल मुखर्जी को एक था कसाई गोपाल के तौर पर पेश किया गया है, पर उनके पोते का कहना है कि उनके दादा को गलत तरीके से दिखाया गया है। उनके मुताबिक वो स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण रूप में नजर आए थे, जिन्होंने अपना योगदान 1946 में मुस्लिम लीग के दंगों को रोकने में दिया था। वहीं अब कई लोग इस फिल्म से अपना नाम हटाने पर जुड़े हुए, जिनमें एक्टर शाश्वत चटर्जी का नाम भी शामिल है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस। नमस्कार।